अदिति ने झनक को जड़ा जोरदार थप्पड़। कौशिक की सच्चाई बताने पर झनक को कहा झूठी। कॉलेज के बाहर खड़ी झनक का चेहरा आज कुछ अलग ही बेचैन नजर आ रहा था। आंखों में डर, दिल में घबराहट और चेहरे पर एक ही सवाल लिखा हुआ था कि क्या वो अदिति को सच बता पाएगी या फिर हमेशा की तरह चुप रह जाएगी। झनक जानती थी कि आज अगर उसने सच नहीं बोला तो आगे चलकर हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। कौशिक की असलियत, उसकी दोहरी सोच, उसका झूठ और उसका खेल, सब कुछ अब सामने लाना जरूरी हो चुका था। इसी सोच के साथ झनक कॉलेज के गेट के पास खड़ी होकर अदिति का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में अदिति अपनी सहेलियों के साथ हंसती हुई बाहर निकलती है। चेहरे पर खुशी, आंखों में सपने और दिल में कौशिक के लिए भरोसा भरा हुआ। अदिति की पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ कौशिक के इर्द गिर्द घूम रही थी। उसे लगता था कि कौशिक ही उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा है, वही उसका भविष्य है, वही उसकी सबसे बड़ी खुशी है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान पर वो आंख बंद करके भरोसा कर रही है, वही इंसान उसकी जिंदगी के साथ सबसे बड़ा खेल खेल रहा है। झनक अदिति को देखते ही उसकी तरफ बढ़ती है। कदम थोड़े लड़खड़ाते हैं लेकिन इरादा मजबूत होता है। वो जानती है कि आज चाहे जो हो जाए उसे सच बोलना ही होगा। अदिति भी झनक को देखकर रुक जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी नजर आती है, क्योंकि आजकल दोनों के बीच पहले जैसी नज़दीकी नहीं रह गई थी। कहीं न कहीं अदिति के मन में ये बात बैठ चुकी थी कि झनक उससे जलती है, उसकी खुशी से परेशान होती है। झनक बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आ जाती है। वो अदिति को समझाने की कोशिश करती है कि कौशिक जैसा दिखता है वैसा है नहीं। वो कहती है कि उसने खुद कौशिक को किसी और लड़की के साथ देखा है, उसके झूठ सुने हैं, उसकी चालाकी समझी है। झनक बताती है कि कौशिक सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्तों का इस्तेमाल करता है। उसके लिए न प्यार मायने रखता है, न भरोसा, न वफादारी। लेकिन अदिति के कानों तक ये बातें जैसे पहुंच ही नहीं रही थीं, या शायद वो पहुंचने ही नहीं देना चाहती थी। उसके चेहरे पर पहले गुस्सा आता है, फिर तिरस्कार और फिर सीधा शक। उसे लगता है कि झनक जानबूझकर उसके रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश कर रही है। अदिति के मन में पहले से ही ये बात घर कर चुकी थी कि झनक उसकी खुशियों से खुश नहीं है। अब झनक की ये बातें उस शक को और मजबूत कर देती हैं। अदिति झनक पर आरोप लगाने लगती है कि वो झूठ बोल रही है, मनगढ़ंत कहानियां बना रही है और उसकी जिंदगी खराब करना चाहती है। उसे लगता है कि झनक का मकसद सिर्फ इतना है कि अदिति और कौशिक के बीच दूरी आ जाए। अदिति के लिए ये मानना आसान नहीं था कि जिस इंसान से वो इतना प्यार करती है वो उसे धोखा दे सकता है। इसलिए उसने सबसे आसान रास्ता चुना, झनक को ही गलत ठहरा देना। झनक बार बार कहती है कि वो दोस्ती निभा रही है, अपना फर्ज निभा रही है, किसी भी कीमत पर अदिति को टूटते हुए नहीं देख सकती। वो बताती है कि उसने ये सब बातें सोच समझकर कही हैं, किसी जलन या नफरत में नहीं। झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आवाज कांपने लगती है, लेकिन वो सच बोलने से पीछे नहीं हटती। अदिति के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। उसे लगता है कि झनक उसकी भावनाओं के साथ खेल रही है। गुस्से में वो अपना आपा खो देती है। वहां मौजूद लोग भी रुककर ये तमाशा देखने लगते हैं। कॉलेज के बाहर माहौल अचानक भारी हो जाता है। अदिति का गुस्सा अब शब्दों में नहीं रुकता। अचानक अदिति का हाथ उठता है और झनक के गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ता है। आवाज इतनी तेज होती है कि आसपास खड़े लोग भी सन्न रह जाते हैं। झनक वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में दर्द है, अपमान है और सबसे ज्यादा टूटन है। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि जिस दोस्त के लिए वो इतना सब कर रही है वही उसे सबके सामने थप्पड़ मारेगी। अदिति गुस्से में झनक को झूठी, धोखेबाज और जलनखोर कह देती है। वो साफ शब्दों में कहती है कि उसे अब झनक पर भरोसा नहीं है और न ही कभी रहेगा। उसके लिए झनक की हर बात अब सिर्फ एक साजिश बन चुकी है। अदिति वहां से गुस्से में चली जाती है, बिना ये समझे कि उसने किसे खो दिया है। झनक वहीं खड़ी रह जाती है, आंखों से आंसू बहते रहते हैं। उसे सिर्फ थप्पड़ का दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा दर्द उस भरोसे के टूटने का था, उस रिश्ते के बिखरने का था जिसे वो अपनी जान से ज्यादा मानती थी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या सच बोलना इतना बड़ा गुनाह होता है। इधर अदिति गुस्से में अपने रास्ते पर चलती रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल भी बेचैन होता है। कहीं ना कहीं झनक की बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। वो खुद से सवाल करने लगती है कि अगर झनक सच कह रही हो तो क्या होगा, अगर कौशिक वाकई गलत निकला तो उसकी जिंदगी का क्या होगा। लेकिन वो इन सवालों को तुरंत दबा देती है, क्योंकि उसे सच से डर लगता है। उधर कौशिक को जब इस पूरे मामले की भनक लगती है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि उसका खेल सही दिशा में जा रहा है।
झनक और अदिति के बीच पैदा हुई दूरी उसके लिए फायदेमंद है। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं बचा। वो और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपनी चालें चलने लगता है। झनक अकेले बैठकर रोती है, खुद को समझाने की कोशिश करती है कि उसने गलत नहीं किया, उसने वही किया जो एक सच्चा दोस्त करता है। लेकिन दिल बार बार टूटता है जब उसे अदिति की बेरुखी याद आती है। फिर भी झनक मन ही मन तय करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सच्चाई से पीछे नहीं हटेगी। एक न एक दिन अदिति को सच जरूर पता चलेगा। इसी बीच मायरा टेली एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए ये कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब सवाल ये है कि क्या अदिति कभी झनक की बातों पर भरोसा करेगी? क्या कौशिक की असलियत सामने आएगी? क्या टूटी हुई दोस्ती फिर से जुड़ पाएगी या हमेशा के लिए बिखर जाएगी?